Let's start with something you said on Captain Stories कि trade not what you believe but what you see. Trade what you see, not what you think. Yeah, trade what you see, not what you believe. तो Yeah. इसको फॉलो अप कैसे किया जाए? बहुत डिफिकल्ट है. If market is up, buy and sell. Market is down, sell and buy. If market is not sure, keep quiet. है ना, thumb. तो माउस पर निकाल के अपने thumb को चूज किए. That's it. That's the way to do it. ओके. एवरेज रिटेल ट्रेडर 2 साल के अंदर ही अपना अकाउंट ब्लो कर देता है. ये तो स्टार्ट है कि 2 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है एवरेज ट्रेडर. एंड मोर देन 93% ऑफ द ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग. अब बचते हैं 7% जो प्रॉफिट करते हैं. उसमें से सिर्फ 1% साल के 1 लाख से ऊपर कमा पाते हैं सारे कॉस्ट हटा के. डज दिस सरप्राइज यू और ये आपको कंप्लीट सेंस बनाता है? इट मेक्स कंप्लीट सेंस. रीजन मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं हर कुछ दिन में अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे. फिर अलग अलग स्टडीज में एक एक करके काम करते हैं. 1-2 महीने करते हैं, काम नहीं करता. फिर दूसरे स्टडी में जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं. तो वो स्ट्रेटजी का गलती नहीं है एक्चुअली, वो माइंडसेट की गलती है. जो हर चीज़ को, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है. कोई भी एक नया गुरु दिखा उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए. यही रीजन है कि लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं. मार्केट भी ह्यूमन नेचर की तरह है. एक नेचर है उसका. अब आपने आस पड़ोस में सिंपल वे में बताता हूँ. अपने आस पड़ोस में देखा होगा किसी का बड़ों का अच्छा खासा बिजनेस था, वो लो भी हुआ होगा, और जिनका बिल्कुल लो था वो अब भी गए. सही है. सेम है मार्केट भी. बस बहुत समझ है ना कि अब जाएगा कहाँ से. वो मैं फ्री में बताता हूँ, कोई भी आगे पूछ सकता है. और क्या लगता है आपको कि जॉब के साथ आदमी पैसा कमा सकता है ट्रेडिंग से, और इज इट कम्प्लीटली इम्पॉसिबल? कमा सकता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर जॉब के टाइम में अगर समय नहीं दे पा रहा है तो इवनिंग टाइम में काम करे. अगर दिन में अगर समय मिलता है तो करे, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग करे, डे ट्रेडिंग छोड़ दे. What do you think is the single most important thing in your strategy? आई थिंक द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रेटजी इज कि उस पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता. आप अगर हफ्ते का 2 घंटा भी देंगे या 1 घंटा भी देंगे तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं. ओनली इंडिकेटर्स भी नहीं, अलर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, एंड दोस अलर्ट्स आर इनफ फॉर यू टू टेक योर डिसीजन. द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटजी इज ट्रैप, कि लोग आपके अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए बैठे हैं. तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई प्राइस पे पैटर्न दिखाई दे जहां पे आपको लगता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए था, दैट मींस दैट्स द काइंड ऑफ ट्रैप जो मार्केट कर रही है. Like, what's the single most important thing in your strategy? मैं तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेता हूँ. So basically risk management. रिस्क मैनेजमेंट. Risk management, Just risk management. single most. The thing is that everyone knows about risk management, right? But ज़्यादातर लोग उस पर follow up करते नहीं हैं. What do you think is the biggest गलती reason? किसकी है? हाँ, बस आदमी की गलती है. But ऐसा क्या है कि वो कर ही नहीं पाता रिस्क मैनेज अपना? ग्रीड एंड फियर, वही 2 इमोशंस हैं. हम इसको कहते हैं EFGH, इमोशन, फियर, ग्रीड एंड होप. एक एग्जांपल से देती हूँ मैं, ठीक है. सबको पता है वेट लॉस करना है, हेल्दी होना है. वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते हैं, हेल्दी क्यों नहीं हो पाते हैं? एक कुछ टाइम तक करेंगे, उसके बाद फिर छूट जाता है. एक होप बहुत होता है, लोगों को लगता है अरे ये तो वापस आ जाएगा. आप ज्योतिष थोड़ी हो यार, आप ट्रेडर हो, आप अपना काम करो. नहीं कर पाते हैं तो ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है. बहुत सिंपल सा स्टैंड है. अगर इफ यू आर मेकिंग कंटिन्यूअस लॉसेस एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर रिस्क, तो यू आर नॉट मेंट फॉर दिस ट्रेड. ठीक है, सो डोंट प्रेडिक्ट, ऑलवेज फॉलो. किसी को आपकी स्ट्रैटेजीज या आपके वेज ऑफ ट्रेडिंग सीखने हैं तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे आसान तो है मुझे फॉलो करिए होल्ड विद प्रियांक पे. लेकिन इट्स नॉट अबाउट मी ओनली. ऐसा नहीं है कि सब मुझसे ही सीखें. कोई आप कहीं से भी सीख सकते हो, बुक से सीख सकते हो. उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता ना. बस वो मेरे पास एक बार आ जाए, पैसे नहीं है मैं लेता ही नहीं. बस इम्पोर्टेंट उसका मेरे तक पहुंचना, और जो रोड मैप पर 2 चीज़ मैं बता उसको फॉलो कर लो बस. बेसिक पता होना चाहिए, ऑप्शंस की मूवमेंट क्या होती है वो पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला सवाल अपने आप से ये होना चाहिए कि ट्रेड ले क्यों रहे हैं. यू आर ओके विद इट तो आप लीजिए. ट्रेड अगर आपको समझ ही नहीं है तो मत लीजिए. सबसे पहले उसको अपने आप को पहचानना होगा. इज ही एन एक्टिव ट्रेडर और अ पैसिव ट्रेडर? मैं इसको कहता हूँ, आर यू अ बॉक्सर और अ गोल्फर? अगर आपको बॉक्सिंग पसंद है, यानी कि यू वांट हाई इंटेंसिटी 2 मिनट बाउट्स, तो आपको फिर एक्टिव ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए. फिर मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं आती. लोग गलती क्या करते हैं, कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखेंगे. अब एक किसी मेरा कंसेप्ट स्मार्ट मनी कंसेप्ट है विच वर्क्स अगेंस्ट रिटेलर्स, और एक आप स्ट्रेटजी सीख के आ रहे हो किसी से जो रिटेलर्स की स्ट्रेटजी आपको सिखा रहा है. इफ यू आर समबडी हु लाइक्स पीस, आराम से गोल्फ की तरह आराम से एक शॉट लेने से पहले आधा घंटा सोचेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे और पैसिव ट्रेडिंग करेंगे, तो आई थिंक दैट देन यू शुड ट्राई दिस स्ट्रेटजी. जब आप उधर की ट्रेड लेना चाहोगे मेरा कंसेप्ट बोलेगा नहीं, और जब मेरा बोलेगा तो उधर का नहीं, तो वो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे. तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली फिर आप किसी को टिप को फॉलो करने लगोगे. किसी ने बोल दिया इसलिए बाई सेल कर लो, एंड यू स्टार्टेड लूजिंग. हाउ डिड यू स्टार्टेड आउट? वही जैसे सब करते हैं, पहले दिखता है रील्स वगैरह में,
वैसे एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग कॉल्स टिप्स वगैरह में घुसते हैं, एडवाइजरी में घुसते हैं, धीरे धीरे करके सीखना चालू करते हैं, प्राइस एक्शन वगैरह चालू करते हैं। तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम 2020, फिर 2023 तक ऐसा था कि भाई मैं अपना प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, बस मेरा ये था कि धीरे धीरे ब्रेक इवन स्टेज पे आने लगा। 2023 के बाद ऐसा हो गया कि जब मैं एक ब्रेक इवन स्टेज पे आ गया और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेरा धीमे धीमे करके बनने लगा, तब वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ट्रेडिंग मेरे लिए है, मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। सारा इमोशंस का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। अगर हर एक इंसान अगर इतना इंटेलिजेंट होता तो हर कोई पैसा बना लेता रहा। ज़्यादातर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पिछले 10 सालों में हैज़ एनीथिंग चेंज द वे प्राइस मूव्स एंड डज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क्स और इन द इंडियन मार्केट और नॉट? सो देखो मैं आपको बताऊंगा, RSI 1980s का कंसेप्ट है, बॉलिंजर बैंड्स 1970s का कंसेप्ट है, एंड स्टिल पीपल ट्रेड द सेम। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, सिंस एवोल्यूशन, जब इंसान काइंड ऑफ चिंपैंजी या बंदर रहे होंगे, सिंस एवोल्यूशन 2 चीजें कभी नहीं बदली, दैट इज फियर एंड ग्रीड। तो फियर एंड ग्रीड ने हमेशा ही एवोल्यूशन को सपोर्ट करा है। सिमिलरली उसी तरह से आज भी हमारे अंदर वही 2 सेम इमोशंस चले आ रहे हैं। मार्केट्स इन्हीं 2 इमोशंस के ऊपर चलती है। सो दैट्स व्हाई इवन चार्ल्स डो ने जो 1900 में जर्नल्स में पब्लिश किया था मार्केट साइकिल, वो आज भी वैलिड है। इसीलिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर 10 साल पहले चल रहा था तो आज भी चल रहा है और 10 साल बाद भी चलेगा। Okay. So what was trading like before you came to the market and after all these years? What is trading like in your head? मतलब होता है ना, कुछ सपने होते हैं लोगों के जब ट्रेडिंग करने आते हैं। ट्रेडिंग पहले तो आसान लगता था, ट्रेडिंग है बस पैसा डालो पैसा आ जाएगा। हाँ, जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग के कुछ ही दिन में मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने लगा। ऐसा हुआ कि होता है ना, बिगिनर लक थोड़ा सा होता है, लोग प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जॉब करने की कोई दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं 2-4 बार आ जाते हैं, उसके बाद जब जाना चालू होता है तो फिर रुकता नहीं है, अकाउंट ब्लो होना ही है। लेकिन कुछ ही दिन में रियलिटी चेक मिला, 1 अकाउंट ब्लो हुआ, 2 अकाउंट ब्लो हुआ, उसके बाद में रियलिटी चेक मिल गया कि भाई इतनी भी आसान नहीं है ट्रेडिंग। कभी ना कभी ट्रेडिंग जर्नी में बड़ा लॉस भी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल हुआ है, तो कैसा लगा? 4-5 बार मैंने अकाउंट भी ब्लॉक कर लिया है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि एक कोई बड़ा नुकसान हो गया? बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए, जितने यहाँ लोग बैठे हैं उन सब के साथ कंबाइंड में मिला लो, उससे बड़े नुकसान लिए हैं मैंने। What motivated you to keep on going? और मतलब अंदर से कैसे आदमी को पता चले कि मैं एक दिन प्रॉफिटेबल हो ही जाऊंगा? जज्बा नहीं मरना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर ये मतलब एहसास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकता हूँ। So basically रिस्क मैनेजमेंट रख के जज्बा रखे रहना है। जी। तो व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम लाइक जब आप अपना अकाउंट ब्लो कर दिए थे, क्या रिएक्शन था? मतलब लेवरेज की वजह से, दैट वाज द मेन रीजन जो मेरा लिक्विडेशन हुआ था। उस लिक्विडेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई लेवरेज क्या होता है। मैं अच्छे से सीखना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या सिस्टम बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। कोई पैसा जब कमा रहा है तो डेफिनेटली उसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ चीज़ें होगी जो हम लोग उस तक अगर पहुंचना है, मतलब एक मिडिल क्लास से अपर क्लास तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसका गहराई में घुसना पड़ेगा। तो उस पर घुसने के लिए आपको थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, और हो भी रहा है, दिन के दिन अच्छा होते जा रहा है। अगर रिस्क रिवार्ड चीज़ अच्छी गेम है, काम करती है, लेकिन वो रिस्क लेना कहाँ तक है और रिवार्ड कहाँ तक रखना है वो तो पता होता ही नहीं। हम लोग जब स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो फिर 1-2 महीना प्रॉफिट देखता है, फिर 3 महीना में सारा हम लोग का सारा अकाउंट खाली हो जाता है। फिर जब हम लोग शांत होने के बाद 2-3 महीना बाद फिर से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो चीज़ वर्क कर रहा है, लेकिन जब वो वर्क नहीं करता उस टाइम पे हम लोग लॉस कितना, उस चीज़ को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। लॉस को छोटा रखना है, प्रॉफिट को बड़ा रखना है। देखो वो चीज़ मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हो गई कि आप स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, आपको अकाउंट ब्लो करना ही पड़ेगा। मार्केट ऐसा चीज़ है जिसपे आपका कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है इनकम करने का, और आपका जैसे कि कोई वर्क प्लेस का वो जो सेल्स का प्रेशर रहता है वगैरह वगैरह, टीम मैनेजर का प्रेशर रहता है, तो वो सब नहीं रहता है हम लोग अब इस ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर। हाँ समय लगता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, फोकस रखना, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होता है। आपको अपने माइंड से, अपनी कंडीशनिंग से फाइट करना है, ठीक है? उसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, बिना पर्सपेक्टिव से देखने के लिए हर चीज को, नॉट जस्ट मार्केट। A lot of new traders are actually coming through influencer content, but do you think that it is genuinely helping them? It can't, because if you're following the wrong person, then you may just end up losing your money. तो आपको जिसको फॉलो करना है उसको पहले चूज करना पड़ेगा कि मैं किसको फॉलो करूं, और पर उसके पहले अपने आप को पहचानो कि क्या आप एक्टिव ट्रेडिंग पसंद करते हो, पैसिव ट्रेडिंग पसंद करते हो। ऐसी कम्युनिटी से या फिर ऐसे मेंटर से कनेक्ट करो जो आपके एनवायरनमेंट को चेंज करे। आपके माइंड में जब भी आ रहा है ना कि ट्रेड लेना है, कोई हो बताने वाला, जब तक वो हैबिट ना बन जाए कि रुको अभी मार्केट नहीं है,
सबको चाहिए कि मैं जो भी ट्रेड लूँ प्रॉफिट जाए 100%। ऐसा कुछ नहीं होगा। सम ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगे, सम ट्रेड्स लॉस में जाएंगे। कौन से प्रॉफिट में जाएंगे, कौन से लॉस में, मुझे पता नहीं, लेकिन हमको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। अब आपने कहा, आपने तो चार्ट देखा है, बिना चार्ट देखे ट्रेडिंग किया, वो तो आपका माइंड सेट है ना कि आपने कैसे अप्लाई किया। क्या पता जहाँ पे आपको लग रहा है कि बाइंग होगा, क्या पता वहाँ सेल होता हो। अब चार्ट क्या करेक्टर है, जितना मैंने मेरी स्किल है, मैंने तो सीखा है, वो मैं उसके अकॉर्डिंग चार्ट को देख रहा हूँ। अब आपका ने जितना सीखा आप उसके अकॉर्डिंग करो। अगर आपसे आपका कोई क्लोज रिलेटिव आए या क्लोज फ्रेंड आए तो क्या आप उसे एडवाइस करोगे ट्रेड करने के लिए, कहोगे दूर रहो? बट डिपेंड करता है कि वो इंसान किस तरीके का है। वो अगर इंसान डिसिप्लिन्ड है, पेशेंस है उसके अंदर, तब वो चीज़ कुछ कर सकता है। वक्त तो देना पड़ेगा। ट्रेडिंग ना सिर्फ वो 1 घंटे का काम नहीं है। ट्रेडिंग आप जो 24 घंटे अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हो ना, उसका काम है। वो 24 घंटे जब ट्रेन करोगे ना, तब वो 1 घंटे में रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। Because if you chase returns, you will never be able to make returns. But if you manage risk, returns will come and chase you. तो आज मौका मिल जाए कि जब आपने पहली बार ट्रेड लिया था जी, उस टाइम पे जाके आप अपने आप को क्या एडवाइस देते हैं? बड़ा लो उससे खुद को बचा लो, पैसा तो बन ही जाएगा। एक बार प्रोसेस फॉलो कर लो, कुछ प्रॉफिट्स में जाएंगे, कुछ लॉस में जाएंगे। लॉस हो तो कम हो, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो, फिर उतना ही ध्यान रखिएगा। एक इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, सिंपल। इससे ज़्यादा मैं सिंपल नहीं कर सकता। यही एक सच्चाई है। करेक्ट, ट्रू।